और लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप है उससे दलाल स्ट्रीट बाजार की बात करेंगे। बहुत कुछ है चर्चा करने के लिए। इसमें पहली और बड़ी खबर जो आपके पास अभी तक आ चुकी होगी, आपके टाइमलाइन में बिल्कुल फैल गई होगी। मध्यस्थता ब्रेकडाउन हो चुकी है, यानी यूएसए और ईरान के बीच में जो सीज फायर की बातें चल रही थी वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। ये तो अभी तक आपको पता होगा, लेकिन दूसरी बड़ी बात है कि कल जब हम इस खबर के साथ बाजार में ओपन होंगे तो कल एक्सपायरी का दिन रहेगा। आप जानते हैं जनरली निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को रहती है, लेकिन क्योंकि इस बार ट्यूसडे को हॉलीडे है तो कल ही आपके निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। यानी एक्सपायरी के दिन एक नेगेटिव खबर के साथ हम ओपन होने की आशंका जताएंगे। ये जो मध्यस्थता हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान की धरती पर, ब्रेकडाउन हो गई है। मैं आपसे, जो भी लोग वीडियो मेरा देख रहे थे, मैं आपसे कह रहा था कि बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं इन चीजों को। खैर, अब बताने की जरूरत नहीं है, जिसने भी पुराने वीडियो देखे होंगे आई एम प्रीटी मच श्योर कि आपको एनालिसिस हेल्पफुल रही हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए रेडी थे। बट बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये कि इस मध्यस्थता के बीच में जो मेन देश है इजराइल, इजराइल नदारद था। जब तक इजराइल की सहमति नहीं होगी तो युद्ध को रोकना संभव नहीं होगा। आने वाले समय में जरूर युद्ध रुकेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगेन याद करिए मैं आपसे पिछले 10 दिन से क्या कह रहा हूं। अगर आप भारतीय हैं, अगर आप मिडिल क्लास इंडियन हैं, आप हर दिन प्रे करिए कि ये युद्ध रुक जाए। मैं आपसे हर दिन यही कह रहा था, चाहे आप कोई वीडियो निकाल लो पिछले 10 दिन का, मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी एनालिसिस करके ये कह रहा हूं और आज भी ये कह रहा हूं कि इंडिया के लिए ये मध्यस्थता ब्रेक होना बहुत निगेटिव है। इंडिया की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगी इस निगेटिव खबर से, मैं अब बार बार कह रहा हूं। अब उसके बारे में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी ट्रेडर्स हैं, मैं आपको ट्रेडर्स को ऑलरेडी कह रहा हूं कि ये ट्रेडिंग का मार्केट नहीं है। हर दिन आप देखिए कोई खबर आ रही है, आप कोई एनालिसिस कर लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, चाहे आप चांद सितारा देख के एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर लीजिए, जो बहुत लोग करते हैं, कोई काम नहीं आएगा। क्योंकि इस समय आपकी एनालिसिस तो छोड़िए, पूरा हमारा देश मिलकर कुछ नहीं कर सकता। रीजन बीइंग दैट कि इस समय जो जियो पॉलिटिक्स है, जिसमें भारत की भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है। एक तरफ ईरान की भूमिका है, एक तरफ यूएसए की भूमिका है, एक तरफ रशिया और चाइना मिलकर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये देश मिलके आगे क्या होगा आपके बाजार में, ये सब डिसाइड कर रहे हैं। और हम में से आप कोई इतना बड़ा नहीं है कि इसकी एनालिसिस कर लें कहीं से भी कि आगे क्या होगा युद्ध को लेके। मान लीजिए आज हम इस खबर के साथ सो रहे हैं कि ये तो ब्रेकडाउन हो गया है, अब बहुत बड़ा युद्ध चलेगा। आप किस मुंह से ये गारंटी दे सकते हैं कि परसों डोनाल्ड ट्रंप उठ के ये नहीं कह देगा नहीं आज तो सीज फायर। आप समझ रहे हो? मतलब आप, कोई बंदा ये नहीं कह सकता डोनाल्ड ट्रंप अगले दिन क्या कहेंगे। कोई ये नहीं कह सकता डोनाल्ड ट्रंप अपनी तरफ कह देंगे तो क्या बेंजामिन नेतन्याहू उस बात को मान लेंगे। कोई ये नहीं कह पाएगा कि क्या ईरान में जो सत्ता है, जिनके लीडर को आपने मार दिया, क्या आईआरजीसी जो भी आप रखेंगे मध्यस्थता के लिए, क्या उन शर्तों को मानेगी। तो इस समय ना जियो पॉलिटिक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस सारी कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स के बीच में भारत एक देश है जो कि बिल्कुल फंसा हुआ है अर्थव्यवस्था को लेकर। हम एक निर्यात यानी इंपोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमें एनर्जी चाहिए दूसरे देशों से। यह युद्ध जितना लंबा चलेगा, जितनी बार इसकी मध्यस्थता ब्रेक होगी, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि यह युद्ध रुकेगा। ऑब्वियसली हर युद्ध रुकता है कभी ना कभी, लेकिन कब भारत के लिए अच्छा होगा कि ये युद्ध जल्दी से जल्दी रुके। खैर, इन सारी चीजों का मैं आपको जो संक्षेप में बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल मार्केट से दूर रहें। इसमें कोई नई बात नहीं है, हर वीडियो में यही कह रहा हूं, जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं। बट कल के लिए क्या है, कल के लिए क्या सोच रहा हूं, क्या बहुत नीचे खुलेगा मार्केट, क्या नीचे बाजार बहुत गिरेगा? सिंपल है, आइए इसकी चर्चा करते हैं। इसकी चर्चा करने से पहले देखिए, क्योंकि सारे मार्केट क्लोज थे तो न क्रूड से हमें कोई भी संकेत मिल रहा है, न डॉलर से संकेत मिल रहा है, न बॉन्ड यील्ड से संकेत मिला है। तो संकेत बहुत ज्यादा नहीं है, इसीलिए हमें सैडली टेक्निकल एनालिसिस पर आना पड़ेगा।
अगर हम टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी और मैं आपको लेवल्स बता दूंगा। बट उससे पहले कुछ अच्छी चीज मैं आपको बता दूं, बड़े दिनों बाद एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में खरीदारी आई है। यानी लास्ट सत्र में 10 अप्रैल के दिन एफआईआई और डीआई दोनों ने मिलकर खरीदा है। भले ही खरीदारी बहुत बड़ी नहीं है, एफआईआई की तरफ से मात्र 700 करोड़ के आसपास की खरीदारी है, पर ये ग्रीन कलर हमने देखे हुए महीने बीत गए थे। तो एफआईआई की तरफ से खरीदारी करना काफी पॉजिटिव है। एफआईआई ने ऑप्शंस के मार्केट में भी और फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कवरिंग की थी, जिसकी चर्चा लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो लास्ट वाला हमारा देखा होगा, उसमें आप में से कई लोगों ने कमेंट भी किया, ध्यान रखिएगा मैं कमेंट देखता हूँ। तो आप में से किसी ने पूछा था कि आप प्रोप्राइटरी का डेटा कहाँ से देख रहे हैं। मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि यार प्रोप्राइटरी ना सेल कर रहा है, और प्रोज को मैंने कहा था कि ये शॉकिंग है कि जहां से मार्केट रिकवर हो रहा है वहां पे प्रोज बेच रहे थे। खैर वो सारी चीजें हैं, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग इनके द्वारा की गई है, बट अगेन फिर से निगेटिव खबर आ जाएगी तो फिर से इन लोग बेचने लगेंगे। आइए टेक्निकल की तरफ आते हैं। टेक्निकल में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बोलता हूँ, और टेक्निकल के हिसाब से ही बोलता हूं, क्योंकि जो आर्थिक आंकड़े हैं, चाहे क्रूड चाहे डॉलर इंडेक्स, वो उपलब्ध नहीं है या वो अपडेटेड नहीं है। उनकी चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। अब क्लियर कट समझिएगा, लेकिन समझने से पहले मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो मेरी एनालिसिस है। कृपया करके इसको किसी भी रूप और प्रकार में ट्रेड रिकमेंडेशन मत समझिए। ऑब्वियसली वो मैं करता ही नहीं हूं, आज तक नहीं किया कभी। तो ध्यान से समझिए, अगर निफ्टी इस निगेटिव खबर के बावजूद 24,150 से 24,200 की रेंज को तोड़ के इसके ऊपर चला जाता है, तो आप समझिएगा मार्केट बहुत बुलिश। 24,150 से 24,200 जो बहुत दूर नहीं है, 100 पॉइंट है। ये रेंज अगर टूट गई तो सीधे फिर 24,500 तक का रास्ता खुलता है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी को ये है कि मार्केट बुलिश हो सकता है या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, तो वेट करिए, मार्केट को इंतजार करिए 24,150 से 200 का लेवल तोड़ने के लिए। अगर नीचे के साइड का प्रश्न उठता है, सबसे पहली सपोर्ट जो आती है वो 24,000 की है। लेकिन अगर मैं आपको रेंज बताऊं, 24,000 से 23,850 की रेंज है। यानी कल के सत्र में मान लीजिए गैप डाउन हो जाता है। गैप डाउन कितना, 200 पॉइंट नीचे खुलता है बाजार 24,850 पे। अगर आप इस लेवल को तोड़ते हैं तो समझिएगा 23,500 का पहला स्तर खुल के आता है, और ये अच्छी और बड़ी सपोर्ट है। और उसके नीचे तो ऑब्वियसली ये जो गैप आप छोड़ के गए हैं, वो गैप फिल करने का पॉसिबिलिटी बनता है। इसका मतलब ये है कि इवन दो आज नेगेटिव खबर है, इवन दो कि हो सकता है कि मार्केट नीचे गिरे, मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं मार्केट पर। मुझे लगता है कि ये अगर निगेटिव कवर पे नीचे जाता है तो ये गैप फिलिंग का प्रोसीजर होगा, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जो कि हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे। समझिएगा, मैं बहुत ज्यादा इस खबर की वजह से निगेटिव नहीं हूं, क्योंकि हम प्रिपेयर थे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या ये गैप फिल होगा, और संभावना यही है कि अगर नीचे खुलता है 23,850 को तोड़ता तो 23,500 और 23,200 जो कि गैप फिलिंग का लेवल है, यहां तक पहुंचने की संभावनाएं आ जाती हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए इवन दो सारी चीजें निगेटिव है, टेक्निकल में वीकली टाइम फ्रेम पर अभी मार्केट जो फॉर्मेशन दे रहा है ना, वो पॉजिटिव फॉर्मेशन है। ये ये जो कैंडल है, ये जो फॉर्मेशन है ना, इसको मैं नकार नहीं सकता। ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन है और बिल्कुल सपोर्ट से फॉर्मेशन किया है, तो इसको नकारने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं है। इवन मैं कह रहा हूं टेक्निकल काम नहीं आएगा, लेकिन इस काम तो आएगा कि गलत निर्णय ना ले लूं। समझिएगा, मैं बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं हूं। गैप डाउन होगा तो अपॉर्चुनिटी की तरफ हो सकता है अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन अगेन समझिए, मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं, ट्रेडिंग मत करिएगा, ये मार्केट ट्रेडिंग का है ही नहीं। जहां तक बात आती है इन्वेस्टर्स की, अब सुनिएगा। देखिए मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि सबसे अच्छा लेवल जो है पहला इंस्टॉलमेंट डालने का 21,700 का है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यार उसके 600 पॉइंट ऊपर मिल रहा है तो कोई बुराई नहीं है, वहां से बाउंस आ चुका है। अगर यहां से भी मार्केट नीचे जाता है, मैं पर्सनली अपने बारे में ये कह सकता हूं कि
अगर ये गैप फिल होता है, कोई बुराई नहीं है यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो का 10 से 15% इन्वेस्टमेंट करने की। कोई अगर 100 रुपए मार्केट में डालने के लिए सोच रहा था, तो क्या बुराई है अगर ये गैप फिल जाए तो 10 रुपए 15 रुपए अपनी क्षमता के हिसाब से यहां पर डिप्लॉय कर दिया जाए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेडिंग तो करना ही नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपॉर्चुनिटी आएंगी और इन्हीं अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है। अब देखिएगा, अगर आप सिर्फ 10 से 15% या 20% अपने हिसाब से यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं, मान लीजिए कल को मार्केट गिर के 21,700 आ जाता है, फिर से 20-30% डिप्लॉय कर दीजिए। यही तरीका है भारतीय बाजार में पैसा बनाने का। देखिए, जब बाजार टॉप पे रहता है सब लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, सब लोग स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, लेकिन समय तो यही है ना, जब सब लोग निगेटिव है तो 10 से 15% इस फॉल में डालने का तो ये मौका है। मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है, ट्रेडिंग से तो अगेन मैं कहूंगा दूर। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। किसी चीज को आप और ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना चाहते हैं तो प्लीज आप दीजिएगा, उसको मैं देखूंगा और चर्चा करेंगे। आपके कमेंट मेरे लिए मूल्यवान है और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट से ये चैनल पॉसिबल है। टेक केयर।